बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। ये क्लियर डायरेक्शन ये किस दिन हुआ, कब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई थी, कौन कौन और था इसमें? क्योंकि अब ये भी तो एक अबहाम है ना कि खान साहब ने, हो सकता है गंडापुर साहब तो कह रहे हैं ना कि मैं इमरान खान का जहन रीड करता हूँ, मैं उनका दिल और दिमाग जानता हूँ, मुझे समझ आ गई है इमरान खान क्या सोच रहे हैं। इमरान खान के जहन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये जो डायरेक्शंस थी ना, ये जुमरात का दिन था, मेरे पास नोट है, और 22 मई ये डेट थी। 22 मई को खान साहब ने ये हदायत दी थी, और ये हदायत मनोअन मैंने आके ज़मादारान के पास भिजवा दी कि इसे एग्जीक्यूट, फ़ोन करके भी बता दी। और वैसे ही उसके बाद, यानी जिस दिन ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मैंने जाकर अलीमा आपा को बताया। अलीमा आपा को उस दिन एक्सेस नहीं मिली थी। मुझे भी 4 महीनों के अंदर 2 फैमिली दिए गए। इसी तरह अलीमा आपा को 2। हमारे साथ तो ख़ास तौर पर उनको मोहब्बत है। उन्होंने पता, अगर हम अच्छे बच्चे बन जाए ना कि खान का तक बाहर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना पहुंचाए, खान का पैगाम बाहर है कि मीडिया को टीवी चैनल पर ना बताएं, फिर हम अच्छे बच्चे हैं। लेकिन हम तो नहीं अच्छे बच्चे बनना चाहते। हम तो अच्छे बच्चे, हम तो कैदी नंबर 804 वाले हैं। अगर हम चुप कर जाएं तो फिर हमें भी इजाज़त हो। तो अलीमा आपा को भी रोका जाता है, मुझे भी रोका जाता है, सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों को रोका जाता है, कुछ लोगों को अलाउ कर भी दिया जाता है, आपको पता है। तो मैंने अलीमा आपा को बता दिया। जब गेट पर निकल रहे थे उस दिन अली मीन साहब की भी मुलाकात थी। अली मीन साहब को गेट पर खड़े होके जो है वो मैंने कुछ बातें बताई। मैंने कहा ये खान साहब ने किया और आप जाकर खान साहब से मिलिए और ये बात कीजिए। उसके बाद अलीमा आपा ने गुफ्तगू की, उन्होंने जाकर बात सारी बता दी। उस जब हमारी बात बाहर हो रही थी, उस वक्त अली मीन साहब के अंदर मुलाकात हो रही थी। अब हमारी मुलाकात के बाद क्योंकि खुद अली मीन साहब भी पहुँच गए, तो हमारे जहन में ये हो गया कि अभी वो खुद भी आ गए, लेकिन एहतियातन फिर भी मैंने व्हाट्सएप जो है वो जो डायरेक्शंस होती हैं खान साहब की, वो मैंने लिख के मैसेज के अंदर ग्रुप्स में जो रेलिवेंट लोग हैं जी, जो जिम्मेदारान हैं, 4-5 लोग हैं। क्या इमरान खान जब ये आपको हिदायत दे रहे थे कि बाहर जाके आप ये कह दें या पार्टी को बता दें कि बजट तब पास होगा जब मेरे से इन लोगों की मुशावरत होगी, तो क्या इमरान खान के आपको गुफ्तगू में ये लगा कि उनके दिल में कोई और बात है, दिमाग में कोई और बात है, ज़बान पे वो कोई और बात कर रहे थे, जिसको दिल और दिमाग को अली अमीन गंडापुर ने पढ़ लिया? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, सबसे बेहतर, और एक उनका विजन, एक उनका सोच, हम तो उनके क्या कहते हैं ना कि ज़रा भी बराबर नहीं हो सकते ना। तो उनकी सोच ऐसी है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, मेरे साथ, आपके साथ, या किसी और के साथ तो नहीं खड़ी। तो उनका विजन जो है इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क की आवाम के लिए, और वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनपुट दूंगा डेफिनेटली एजुकेशन के हवाले से, आयत कर वो खुद भी कर रहे हैं अली मीन साहब, लेकिन उनका इनपुट, उसके अंदर आना, जो कि वो सबसे बेहतर समझते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बेशक वो CM हो, लेकिन इमरान खान के बगैर तो ना वो CM बन सकते हैं, ना कोई MP बन सकता है, ना कोई MNM बन सकता है। वो उनकी वजह से बने। तो उनका हुक्म था वाज़ह, वो हुक्म दे दिया गया और उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ना था। तो इस तमाम वक्त के दौरान क्या दोबारा भी कोई इमरान खान से किसी की भी मुलाकात हुई, उन ट्रस्टेड 4 लोगों में से जिनके थ्रू इमरान खान का पैगाम ऑथेंटिक समझा जाता है, जिसमें इमरान खान ने शायद ये वापस ले ली हो इंस्ट्रक्शंस बजट पे मुशावरत वाली? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गौर साहब की मुलाकात हुई। गौर साहब भी उसमें शामिल हैं डेफिनेटली। गौर साहब से वो गौर साहब खुद बताएंगे कि खान साहब ने कहा, लेकिन गौर साहब को जब मैंने रिटर्न भेज दिया, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं आया। राज साहब को नहीं मिलने दिया गया। बाकी भी जो 2 हैं, मैं भी नहीं जा सका, और एक और जो चैनल है वो भी नहीं जा सकता। बहनें गई हैं उनकी 2। तो उन 2 बहनों ने आकर यही बात की कि उन्होंने कहा है कि मुझसे मुलाकात हो, मुशावरत हो। तो एट द एंड यही मौक़िफ़ रहा कि मुलाकात यानी मुशावरत के बाद ही। तो फिर ये कैसे हो गया कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो वक्त से पहले, चलें 11th आवर आ जाता, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, गवर्नर राज, ये वाली बातें या ये धमकियां अगर आ रही थी, तो भी आखिरी दिन तक तो इंतज़ार किया जा सकता था, ये तो सबसे पहले बजट पास कर लिया। देखिए, अब ये तो जवाब जो है वो हाँ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पास किया, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वही है। जो मौक़िफ़ था खान साहब का वो मैंने आपको बता दिया, और 30 तारीख तक डेट जो है वो भी थी, वो भी हमें पता है, वो भी मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात ये रहेगी कि जो इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही थी, सदर हाउस के अंदर मीटिंग और गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग, मुख्तलिफ मुलाकातें वो चल रही थी कि PTI की हुकूमत हटाई जाए। तो PTI की हुकूमत ख़त्म करने का या चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, ऐसी कोई हदायत इमरान खान की तरफ से नहीं थी कि बजट पास नहीं होगा तो अली मीन सारे सेटअप को ख़त्म कर दे। ये कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी। हाँ, अगर ऐसी डायरेक्शन होती तो कल बहनें 2 मिली हैं वो दे देती हैं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन
क्योंकि जो हदायत थी उसके मुताबिक 30 तक आपके पास टाइम था, तो जो हालात हैं मुल्क के अंदर चल रहे उन हालात को देखते हाई कोर्ट भी रुजू नहीं किया। अगर इमरान खान ने कहा था कि आप मुलाकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू करें, एमपीओ को साथ लेकर जाएं, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में तकारीर करें और सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद मंजूर करें, तो वो स्टेप भी नहीं हुआ। मेरी इतला ये आप मुझे बता दें इफ़ दैट इज़ करेक्ट और नॉट, कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई बजट को पास करने के हवाले से, उसमें बड़ी क्लियर बात हुई कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो हमारे ऊपर सबके ऊपर 9 मई के केसेस हैं और वो केसेस खुल जाएंगे, तो हमने क्या पार्टी चलानी, पार्टी पॉलिसी है इमरान खान के लिए, हमने क्या करना, हमारा तो पंजाब से ज़्यादा बुरा हाल होगा और हम अपने केसेस और अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे होंगे बजाय इसके कि हम हुकूमत कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि इमरान खान, ये लॉजिक और रीजनिंग है। देखें हुकूमत ख़त्म जो करनी है ना, वो इमरान खान का एक इशारा होगा ख़त्म हो जाएगी, फिर 9 मई के केस खुलते हैं तो खुलते रहें। नंबर 2 बात यह है कि केपी एक हमारे पास प्रोटेक्शन है वहाँ रहने का, सारा कुछ करने का, लेकिन अब तो तमाम इदारे हर जगह मौजूद हैं, एजेंसियाँ हर जगह पहुँची होती हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि बस ऐसी जगह हूँ जहाँ बताऊँ ही नहीं, पंजाब के अंदर ही बेशक हूँ। तो हम 26 नवंबर को खुद हमें गायब होना पड़ा, ये अबडक्शन कर ली जाती है, अदरवाइज अदालत के अंदर जाएं, वो ज़मानत 2 महीने ना दे, 4 महीने ना दे, मच्छर काटें, वो एक अलग प्रोसेस है, वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा ये बताएं कि इस सारे वक्त के दौरान आज भी हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मुलाकात करवा दें, वो फोरम नहीं था कि जहाँ पर, और फिर उसमें हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उनका तासुर ये है कि इट वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, कि आप सिर्फ अपनी PR एक्सरसाइज के लिए ये कर रहे हैं। और ये क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 6 महीने पहले तक हुकूमत को घर भेजने की मनसूबाबंदी कर रही थी, हिकमत अमली बना रही थी, और अब हिकमत अमली सिर्फ ये है कि इमरान खान से मुलाकात कैसे की जाए। देखिए बात यह है कि पहली बात बजट जो है, बजट जो पास हुआ उसके अंदर जो उन्होंने बताया वो यही बात बताई कि ये कंडीशनल बजट है, इसमें हम पास तो हमने कर दिया लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है और खान साहब जो तजावीज़ देंगे वो उसमें शामिल कर ली जाएंगी। इस बुनियाद पे MPs ने वोट भी दिया, यही बात हमें बताई गई और उनकी स्टेटमेंट भी है। हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं की, कोशिश उन्होंने पूरी की, यही उन्होंने बताया। लेकिन मैं तो मेरा तो उसमें नाम नहीं था ना, वरना मैं बताता कि मैंने कितनी कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि हमारी कॉन्टेम्प्ट की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल्तवा का शिकार है, मेरे समेत, वो लगाई नहीं जा रही। तीसरी बात यह है कि अली अमीन साहब खोसा साहब के साथ इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं कि हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट या वैसे पटिशन दायर करें तो वो तो लग ही नहीं रही। पहले कितनी पटिशन जो है अल्तवा का शिकार हैं, अलकादर वाली कभी प्रोसिक्यूटर नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं है, ह्यूमन राइट्स वाली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह मौजूद हैं, वो नहीं लग रही। तो उन्होंने ये सोचा कि सबसे बड़ी अदालत का खान साहब ने कहा तो हम सबसे बड़ी अदालत के जाकर दरवाज़ा तो खटखटाते हैं, वहाँ जाकर बात तो करते हैं कि हमारे लीडर से मुलाकात कराएं, मुल्क की एक सूबे के इंटरेस्ट का मामला है और हमने जाकर उनसे तजावीज़ लेनी है, हमारी जमात का सरबराह है। लेकिन कोर्ट नंबर 1 के अंदर मंसूर साहब थे, याहिया साहब तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि मंसूर साहब ने कहा कि आप याहिया साहब के पास जाइए या रजिस्ट्रार साहब के पास जाइए। अब याहिया साहब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, याहिया साहब के पास 26वीं तरमीम के बाद इख्तियार ही ख़त्म हो गया और रजिस्ट्रार भी उनके मतहत है। जब चीफ के पास इख्तियार नहीं है तो रजिस्ट्रार के पास क्या इख्तियार होगा, इख्तियारात तो कहीं और चले गए हैं। ठीक है जी, तो हम ऐसी सूरत हाल के अंदर 2-4 हैं जिसपे ना अदालत के पास जाकर हमारे पास कोई रसाई हो रही है और ना ही कोई और ऑप्शन है सिवाय ऑप्शन एहतजाज के, जो कि खान साहब ने दो हफ्तों के लिए ईरान और इजराइल के मामले की वजह से मुलतवी किया, वो ही है। और हम दोबारा नहीं, एहतजाज भी तो नहीं हो पा रहा ना। नहीं, अब करेंगे। देखें, रमज़ान से पहले ये कहा गया था, आप लोगों ने ही कहा था कि इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस हैं, रमज़ान के बाद जो है वो एहतजाज होगा, मुल्कगीर अलायंस बनेगी, अलायंस जो है बनाने के लिए वो भी मैं आपको जिम्मेदारी लगी। असद कैसर साहब वो लंदन चले गए, कामरान मुर्जा साहब मेरे टॉक शो में आके बार बार कहते हैं कि मैं उनको मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ, उनसे कुछ सवालात पूछ रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहे, वो राब्ते में नहीं आ रहे। ज़ाहिर है उनकी फैमिली में पर्सनल एक ऐसा मैटर तो था कि किसी का ऑपरेशन था, उनके बहुत ही करीबी का ऑपरेशन था, वो उसके लिए मौजूद थे। लेकिन ये कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो कि मौलाना फजल रहमान को संभालना, पैगाम रसानी, ये सब कुछ करना ही आपने, और आप वो ना करें सिरे से। फिर गंडापुर साहब जो हैं वो, आप एहतजाज की बात करें, इमरान खान की तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी कि आपने इस्लामाबाद दोबारा धरना लेकर आना है या आपने एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आना है। वो यहाँ पर कोर्ट्स के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इस दफ़ा हम आ रहे हैं और असलहा लेकर आएंगे। ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे खुद ब खुद हो रही हैं? देखिए, खान साहब की जो हदायत थी ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या थी। रमज़ान से पहले
उन्होंने कहा था तमाम जमातों के साथ मिलकर आपने लाइमरा बनाना है और रमज़ान के अंदर आपने तैयारी करनी है और रमज़ान के बाद आपने सब जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करना है। अब जहाँ सब जमातों की बात रहेगी, JUI की आपने बात की, वही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए हमारा प्लान बनता है तो कोई जूनियर लीडरशिप जाएगी और जाकर बात करेगी। यानी मौलाना साहब का ज़र्फ़ नहीं है कि वो जाएँ। भाई हमारे लीडर, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि आपको बड़ी तकलीफ़ लगे, उसके बराबर कोई भी नहीं है, और जब उसके बराबर कोई नहीं है तो फिर आपकी जमात का सरबराह ही जाएगा, फिर आपके छोटे यहाँ पे ये बात थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। बात ये है कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कुछ मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे कि ये इस पर खान साहब से इंस्ट्रक्शन लें, तो मेरी इतला ये है कि वो खान साहब के सामने नहीं रखेंगे। नहीं, देखिए मौलाना साहब फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि आप सबसे पहले 26वीं तरमीम के हवाले से बात करें कि हमारी इनपुट थी और हमारी उसके अंदर राय शामिल थी। इमरान खान की तरफ से कोई हदायत नहीं थी कि आपने जाकर उसके अंदर जो है वो सपोर्ट करनी है। नंबर 1, इमरान खान से मुलाकातें इन्होंने बंद रखी और उस दरमियान इमरान खान की हिदायत नहीं थी, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से तो कुछ लोगों की थी, जिनकी थी वो गलत थी। ठीक है, जिसने भी कोई ऐसी की बात वो बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ें जो हमने विटनेस की है ना, मैं जैसे ये पास हो रही थी, मैं तो प्रेस गैलरी में मौजूद देखिए जब ये गए वहाँ से नोट्स लेके कौन जाता था किसके दफ्तर में, अच्छा जो सारे गए थे ना ये नोट्स लेकर, गौर साहब या दीगर की बात आप कर रहे हैं, इनसे सवाल हमने किया था, कोर कमेटी के इजलास साहब ने कहा था बुलाइए, और इजलास आया था और उन्होंने आके हमें मुतमिन किया था। मुतमिन कैसे किया था? इन्होंने कहा दी कि मौलाना फलां चीज़ें ख़त्म करवा दें, अगर ये हम ना करते तो वो भी ना ख़त्म होते। इन्होंने कहा कि पास तो लाजमी होना है। उसकी वजह यह है कि जो JUI है उनके लोग बिठाए गए हैं, तो जब पास होना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खान का मिलिट्री ट्रायल ना हो, लोगों की वो कस्टडी ना हो, और हाई कोर्ट के अंदर रेट वाला मामला जो है वो इख्तियारात ना ख़त्म हो। तो ये 3-4 चीज़ें हमने कहा कि चलो एक पूरा मुल्क की तबाह करने से अगर एक सूबा बच रहा है तो चलो सूबा बच रहा है तो आप उसके अंदर इनपुट दे लो, लेकिन हमने उसको जो है वोट तो एंडोर्स नहीं दिया, वोट एंडोर्स नहीं किया। यानी ये आप समझ लें कि आपने एहतजाज की बात की, क्या इमरान खान ने ये कहा कि आपने इस्लामाबाद आना है, मार्च लेकर आना है? नहीं, अभी नहीं कहा। तो कैसे चीफ मिनिस्टर कैसे कहते हैं कि हम असलहा लेके आएंगे इस मरतबा? देखिए खान साहब ने इस्लामाबाद का नहीं कहा, बाकी जो असली इन्होंने बात की कि अगर हमें गोली मारेंगे तो हम डेफिनेटली अपना दिफा करेंगे, वो बात इसी सेंस के अंदर है कि आप किसी के ऊपर क्यों ऐसे गोली चला सकते हैं। पहला सवाल तो उनसे है ना, पहले हमारे लोगों को शहीद किया गया, अब अगर हम अपना दिफा भी ना करें तो हमारे साथ लाखों लोग होंगे तो लाखों को ये कत्ल कर देंगे। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ है और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको हक़ दिफा है, आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए निकल रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं निकल रहे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो। सही। अच्छा, ये जो बहस है, अब ये सवाल मौजूद है, या अलीमा खान साहिबा ने ये नतीजा कैसे निकाला कि इमरान खान को माइनस कर ही दिया गया है? वो इस तरह से कि उन्होंने कहा था कि आप मुझसे पहले मशावरत कीजिएगा फिर बजट पास कीजिएगा, तो उनसे 2-3 दिन का टाइम था। इधर आकर डयाला जेल को एफर्ट की जाती है, हाई कोर्ट पटिशन दायर की जाती, कोशिश की जाती, तो फिर वैसी बात ना करती। आप एग्री करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान को माइनस किया गया है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोशिश कर ली जाती ना, बात तो ये है ना कि अगर उन MPs को कहा जाता कि इमरान खान की मुशावरत शामिल ही नहीं होगी तो फिर तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल माइनस हो गया। वो MPs को इस बात के ऊपर मुत्तफिक किया गया या कहा गया या ऐसी सारी गुफ्तगू हुई कि इसमें खान साहब की इनपुट शामिल की जा सकती है आईने से बाद में। तो जब खान साहब की इनपुट शामिल की जा सकती है और मुलाकात नहीं हो रही तो सिनेरियो के अंदर उन्होंने ऐसी सूरत हाल के अंदर जाकर किया जिसका भी खान साहब ने हाल बताया कि आप कोर्ट से रजू करके मेरे पास आई और वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को स्टडी करते हैं ना तो हमारी हर एक के बारे में एक ऑब्वियसली असेसमेंट है। यहाँ पर PTI के मुतल्लिक तो ये है कि इमरान खान इज़ PTI, PTI इज़ इमरान खान। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ इमरान खान ही का नाम। तो इसमें ये माइनस वाला मामला जो अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन चल रही है, आपके अपनी जमात की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है जो जेल से बाहर मौजूद है, इमरान खान को तहरीक इंसाफ से माइनस किया भी जा सकता है अमली तौर पे कि नहीं? जी नहीं, इमरान खान को जो माइनस करेगा उसको हम माइनस कर देंगे इंशाल्लाह। हम माइनस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक अफहाम था ज़ाहिर है इस मामले पे, बहुत सारे लोगों को लगा, आज गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे तक तो असल में दिल की बात, और असल में तो मैं समझ पाया हूँ कि खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शंस थी। वो इंस्ट्रक्शंस क्योंकि पंजोता साहब ही लेकर आए थे, यही उन इंस्ट्रक्शंस के रावी हैं, इन्होंने ही वो पहुँचाई थी और गैर मुबहम अंदाज में पहुँचाई थी। ये तो इन्होंने बता दिया कि उसमें ऐसा नहीं था कि कोई अल्फाज की ऐसी घुमन घेरी हो जिसमें
शायद वाला या मुगालते वाला या किसी और ऑप्शन वाला मामला हो। मामला बड़ा क्लियर था। उसमें भी हैरान कुन तौर पर बजट पास करने से ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि वो जो प्रोसेस था कि मुलाकात अगर नहीं करवाई जाती तो उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट को रुजू करना है, MPAs को वहाँ लेकर जाना है, कौमी असम्बली में तकारीर होनी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होनी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद ला के वहाँ पर तो बड़ी आराम से आपकी मेजॉरिटी है, आपने उसको मंजूर करवाना है। ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया और बराह रास्त ये फ़ैसला किया गया। और वो किन हालात में किया गया, मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके सामने रख दी। तो इस बहस पे ज़ाहिर है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये कंक्लूड हो जाएगी, गुफ्तगू चलती रहेगी, इसकी नई जहतें आती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।